वाई एवरी इंडियन मैन इज़ बीटर इन दिस, लाइक हर कोई इतनी कड़वाहट क्यों रखता है अपने इंडिया में। इसकी एक दिक्कत ये है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट इस तरीके से है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में जब भी हम किसी को बढ़ते हुए देखते हैं ना, हम उसकी टांग खींचने लगते हैं। हमको नहीं पसंद कि कोई ना आगे बढ़ जाए। अगर वो आगे बढ़ता भी तो हम ये सोचते हैं कि यार ये तो कुछ गलत तरीके से ही बढ़ा है, एंड इस कारण जो इन्वायरमेंट हो जाता है वो बड़ा टॉक्सिक हो जाता है। हमारे इंडिया में हर कोई इंडियन एजुकेशन से गुजरता है, एंड जब वो इंडियन एजुकेशन से गुजरता है तो वो अच्छी चीज़ें नहीं सीखता है, वो सिर्फ बकवास चीज़ें सीखता है। उस कारण उसको लगता है जब स्कूल से निकल जाता है तो उसके पास कुछ रहता नहीं करने को, ना स्किल होती है ना तरीका होता है किसी से बात करने का। एंड वो इस दौरान इस फेज से गुजर होता है जहाँ पे वो यूजलेस हो जाता है। एंड यूजलेस होने के कारण अब तुम ही सोचो, जब तुम यूजलेस हो जाओगे तुम्हें लगेगा कि मुझे मैं जीना डिज़र्व करता हूँ, या फिर मैं क्यों ही जी रहा हूँ इस दुनिया में, क्योंकि एज अ मैन यू हैव टू प्रोवाइड, बट इफ़ यू आर यूजलेस हाउ यू कैन प्रोवाइड। तो इस तरीके से जब जब भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट होता है और जब भी ऐसी इन्वॉल्वमेंट में एक इंसान पलता है, बढ़ता है, तो उसके अंदर एक बिटरनेस आ जाती है। एंड जब भी वो एक अपने से बेहतर इंसान को देखता है तो वो सह नहीं पाता। अगर वो उसको अनकॉन्शियसली ना उसके लिए कड़वाहट रखने लगता है। अगर मेरे एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में था एंड मैं हमेशा लड़कियों से बात करता था। एंड अब लड़कियों से बात करने के लिए तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होना ज़रूरी है, वो मेरे पास बचपन से थी। लेकिन उस दौरान एक लड़का था जो हमेशा मुझे ये चिढ़ाता था कि भाई तू लड़कियों से बात करता है, यू आर गे। तो लाइक कोई सेंस नहीं है। अगर मैं गे होता तो मैं लड़कियों से क्यों बात करता, लड़कों से बात करता सिर्फ और सिर्फ। लेकिन उसकी एक थिंकिंग थी, वो नहीं कर पाता था लड़कियों से बात। एंड जब भी वो लड़कियों से बात करता था उसकी फटती थी, वो काँपता था, लेकिन मैं कर लेता था आसानी से। तो इस कारण उसकी जो बिटरनेस थी, ये जो कड़वाहट थी कि भाई तू कैसे कर लेता बात, उसने कभी मुझसे आगे पूछा नहीं। उसने सिर्फ मुझे ब्लेम कर दिया, भाई तू गे है क्योंकि तू लड़कियों से बात करता है। एंड इस कारण मेरी भी एक तरीके से थिंकिंग बन गया, मैं गे कैसे हो सकता है, या मेरी सेक्सुअलिटी मतलब। अब बच्चे का दिमाग क्या होता है, 5th and 6th के अराउंड की बात है ये। हाँ, यस, यूर बॉय टॉक्स टू गर्ल्स लाइक इजीली इन 5th-6th स्टैंडर्ड। ओके, बचपन से टैलेंट है अपने पास, कम्युनिकेशन स्किल की कोई कमी नहीं है हमारे पास। बट द थिंग इज़ उसकी बिटरनेस के कारण मैं ये सोचने लगा था कि मैं कहीं गे तो नहीं। लेकिन फिर मैंने रिसर्च किया ना, ऐसा कुछ नहीं होता, लड़कियों से बात करने से तुम गे नहीं बन जाते। द थिंग इज जब तुम ऐसे लोगों से मिलते हो तो तुमको लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है क्या, लेकिन वो अपनी कमी को तुम्हारे ऊपर डालते हैं। इस तरीके से ये इनसिक्योर लोग तुम्हें भी इनसिक्योर कर देते हैं। तो हमें इनकी बातें नहीं सुनना है, तुम्हें इनकी बातें सुनना है जो तुम्हें टॉप 1% की तरह लेके जाए। और तुम्हें टॉप 1% बनना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाँ बिटरनेस की होती है हर इंसान के अंदर। एक तरीका ये हो गया कि जो इन्वायरमेंट है। सेकंड चीज़ ये कि हमारे माँ बाप हमें ये नहीं सिखाते कि कैसे अच्छा इंसान बनते हैं। सिर्फ ये सिखाते कि तुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाके घर पे आना है, घर पे ही रहना है, बाहर भी नहीं जाना है, खेलना भी नहीं है, चुपचाप अपने घर पे बैठना है। अगर कुछ कर दिया तो उसे मारना कूटना। इस तरीके से हमारे परवरिश हुई है मोस्ट ऑफ द लड़कों के। एंड देन जब ऐसा सब चीज़ होता है तो उस लड़के को लगता है भाई मैं क्यों ही जी रहा हूँ इस दुनिया में, मैं क्यों हुआ ऐसा। वो डिप्रेस हो जाता है, वो टेंशन में आ जाता है, वो स्ट्रेस हो जाता है। अब जब एक बच्चे पे ये सब चीज़ें गुजरती है उसके दिमाग में प्रोसेस नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है करके, मैं क्यों ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। बट द थिंग इज़ जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं हमें जब समझ में नहीं आती, ऐसे करके ना वो जो ऐसी चीज़ें होते होते हमारे अंदर वो चीज़ें पाइलअप होने लगती है। एंड पाइलअप होते ही वो चीज़ें हमारे मुंह से निकलने लगती है। एंड जब भी वो मुंह से कुछ निकलता है तो कड़वाहट ही निकलती है। अब ज़रूरी नहीं कि वो किसी अनजान व्यक्ति पे निकले, किसी जान पहचान के व्यक्ति पे भी निकलती है। ऐसे मेरी फ्रेंड है जो उसको अच्छी खासी हेल्थ है उसकी, लेकिन स्टिल जब उसकी फ्रेंड थी उसकी हेल्थ नहीं अच्छी खासी नहीं है, काइंड ऑफ माल नरिश्ड। लेकिन मैं इस तरीके से ना मॉकिंग में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसकी हेल्थ थी वो माल नरिश्ड काइंड ऑफ कैटेगरी में थी। लेकिन स्टिल वो माल नरिश्ड होते हुए भी मेरी फ्रेंड को जो कि अच्छी खासी हेल्थी है उसे ये बोल रही थी कि यू आर लुकिंग नॉट गुड, मतलब तू सूखड़ी हड्डी लगती है, ऐसा कुछ कमची उमची बोल दिया था, ऐसे नाम रख दिए थे उसके। ना आई वॉज लाइक वो अपनी इनसिक्योरिटी तुम्हारे ऊपर डाल रही है। मैंने उसे अच्छे से समझाया। एंड देन मुझे ये पता चला कि हाँ अपने इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी कड़वाहट दूसरे पे फैल देते हैं, दूसरे पे डाल देते हैं। एंड इस कारण सामने वाला जो होता है जो ये सब चीज़ें सहता है उसे ऐसा लगता है यार मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मेरे से ऐसे लोग बात करते हैं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो इसमें तुम्हारी गलती नहीं, इट्स जस्ट इनकी परवरिश ऐसी हुई है, इनका इन्वायरमेंट ही ऐसा है
कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो हमें जो कड़वाहट है वो नहीं लेके आनी, अपने लिए भी कड़वाहट नहीं लेके आनी और दूसरे के लिए भी कड़वाहट नहीं लेके आनी। लेकिन अपना इन्वायरमेंट ही है कि वो हमें नहीं सिखाता कि हमें कड़वाहट नहीं लेके आनी चाहिए। इसलिए तुम मेरी वीडियो देखो, यहाँ पे कड़वाहट नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ प्यार होता है। यहाँ पे सिर्फ अच्छी बातें होती है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाली बातें होती है कि हम कैसे अच्छे इंसान बने और कैसे देश को आगे लेके जाए, खुद को आगे लेके जाके। तो ये थी वीडियो आज की, क्यों अपना आइडिया इतनी बिटरनेस के साथ है, यहाँ पे हर पर्सन बिटर क्यों होता है। दिस इज द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।